21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस चुनाव के लिए तारीखें घोषित की जाएंगी। वहीं इस बीच बीजेपी अब इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित उम्मीदवार तय कर सकती है और इसमें जो नामों की चर्चा चल रही है उसमें सबसे पहला नाम थावरचंद गहलोत का सामने आ रहा है, जो मौजूदा समय में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इसके अलावा ओम माथुर का नाम भी चल रहा है, जो मौजूदा समय में सिक्किम के राज्यपाल हैं। वहीं आयोग ने इस पद के लिए निर्वाचक मंडल, रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य जरूरी चीजों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग की तैयारियों के बीच बीजेपी की कोशिश होगी कि इस पद का उम्मीदवार किसी अन्य सहयोगी को बनाने की जगह अपने उम्मीदवार का नाम तय करके उसके नाम पर सहयोगी दलों को राजी करें। यहां यह बता दें कि जगदीप धनखड़, जिन्होंने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफे पर कई तरह के सवाल जो हैं वो विपक्ष ने उठाए और विपक्ष अब तक ये कह रहा है कि इस इस्तीफे के पीछे कोई और कारण है, सिर्फ स्वास्थ्य कारण जो हैं वो नहीं है। हालांकि साथ ही साथ विपक्ष जो है वो पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए ये कह रहा है कि हाँ, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाए कि इस तरह से अचानक किस तरह से उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल अब ये जो नाम चल रहे हैं ये किस तरह से, यानी थावरचंद गहलोत और ओम माथुर, ये किस तरह से इस पद के लिए या फिर पार्टी की विचारधारा पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, या पार्टी की चॉइस जो है वो किस तरह से इन दो नामों पर टिक सकती है या इन दोनों में से एक नाम पर टिक सकती है, ये बात करते हैं। थावरचंद गहलोत की अगर बात करें तो थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 77 वर्षीय गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। बीजेपी में वो सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। जातीय समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं। वो मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। तो ये बातें जो हैं ये उनको एक अच्छा उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार बनाती हैं। बात करते हैं ओम माथुर की, जो इस वक्त सिक्किम के राज्यपाल हैं। 73 वर्षीय ओम माथुर पार्टी के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान से आते हैं। वे गुजरात के चुनाव प्रभारी तब रहे हैं जब पीएम मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। वे मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। माथुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक रह चुके हैं। ये सारी बातें ओम माथुर को उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का एक अच्छा उम्मीदवार बनाती हैं। लेकिन अगर क्या हो कि बीजेपी इन दोनों को अपना उम्मीदवार या फिर पार्टी समर्थित किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार ना बना पाए, तो ऐसे में सबसे पहला नाम है जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह का। निर्वाचन आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख घोषित होते ही इस पद के लिए एनडीए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल अगर बीजेपी के किसी प्रत्याशी के नाम पर एनडीए में सहमति बनाने में समस्या आई तो मौजूदा उपसभापति हरिवंश भी इस पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। यानी सबसे पहले बीजेपी ये कोशिश करेगी कि वो अपना उम्मीदवार अपनी पार्टी से समर्थित या फिर हम ये कहें कि बीजेपी विचारधारा वाला व्यक्ति जो है या उम्मीदवार जो है वो पार्टी उतारे और फिर उस पर एनडीए के दलों का सहयोग मांगा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो फिर एनडीए यानी जो बीजेपी के अलावा जो दल हैं उनका कोई एक उम्मीदवार जो है वो किसी पार्टी से, जैसे जेडीयू की हमने बात की, तो वो उम्मीदवार जो है वो लिया जाए और फिर उस पर एनडीए प्लस बीजेपी अपनी सहमति जो है वो बनाए। दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि अपना उम्मीदवार जो है यानी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है वो सबसे पहले खड़ा किया जाए और उस पर फिर एनडीए के दल जो हैं उनकी एक सहमति बनाई जाए। अगर बीजेपी ये करने में कामयाब होती है तो बीजेपी समर्थित या बीजेपी की विचारधारा समर्थित व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार बन सकता है, जिनमें थावरचंद गहलोत
और ओम माथुर का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एनडीए के जो अन्य दल हैं, जिनमें जैसे हमने जेडीयू की बात की, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं और फिर इस पर पूरी एनडीए का समर्थन जो है वो हासिल किया जा सकता है। वहीं इसी बीच विपक्ष जो है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। विपक्ष इस बार एक मजबूत कैंडिडेट उतारने के पक्ष में है और ये कहा जा रहा है कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव जब होंगे तो विपक्ष की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा जो कड़ी टक्कर इस चुनाव में एनडीए को देगा।